राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आप सुन रहे थे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले ये देखिए लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर किस तरह से अलग अलग प्रदेशों में आयोजन किए गए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा एक जो पद यात्रा है, मौन यात्रा है। लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कश्मीर में शांति क्यों हो रही है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्यों हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है देश के अंदर माओवाद और नक्सलवाद क्यों समाप्त हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का उपद्रव क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि ये इनके कमाई के जरिए थे। अपने आकाओं को खुश करके देश को स्थिर करने का इनका माध्यम था और इसीलिए देश को कभी जातीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर ये लोग बांटने का पाप किए हैं, लगातार पाप किए हैं और आज भी वही पाप कर रहे हैं। हम सब सनातन धर्मावलंबियों का सबसे जो खराब स्थिति हमारी होती है वह तब होती है जब हम लोगों के बारे में भारत की स्वाधीनता के एक महानायक है वीर सावरकर। वीर सावरकर बार बार कहते हैं इन मुद्दों को लेकर के कि हम सब सनातनियों की जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी है कि हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जो चोला बदल करके, गिरगिट की तरह रंग बदल करके हमारे सामने आते हैं, थोड़ा सा गिघियाते हैं, हम उन पर सहसा विश्वास कर लेते हैं। हमें कसौटी पर खरा उतरने वाले उन लोगों को मजबूती के साथ देखना होगा जिन लोगों के कारण आज ये सुखद अनुभूति हुई है। आज अयोध्या वासी हो या फिर उत्तर प्रदेश वासी, अगर वह अयोध्या का वासी अब अयोध्या के बाहर कहीं जाता है सम्मान पाता है। उत्तर प्रदेश का वासी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान पाता है। अगर भारत का वासी है और भारत के बाहर कहीं जाता है दुनिया के अंदर तो सम्मान पाता है। इस सम्मान कांग्रेस के समय क्यों नहीं था? यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं था? तब सनातन धर्म की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब भारत की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब यूपी की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब अयोध्या के अंदर इस प्रकार का वैभव देखने को क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं बन पाया था? मथुरा वृंदावन इस रूप में सस्ती भी तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मुझे याद है 2017 में जब हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे तब मैंने कहा था कि मथुरा वृंदावन के लिए भी हम कुछ करेंगे भी, और वहां पर भी कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, ब्रज क्षेत्र के बारे में भी। तो मुझे याद है समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोची उनकी है तो
उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी की कृपा कि उसके बाद उन्होंने उनको हमेशा के लिए ही विदा कर दिया।